पूछ रहा हूं सबको साथ लाना विभाजनकारी कैसे हो सकता है? वन नेशन वन पोल, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये विभाजनकारी कैसे है? मैं दो, अनुराग जी आपके पास आऊं, कंचना जी आ रहा हूं, सतीश जी आपने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, आनंद जी आपने देखा कि नहीं, रामकृपाल जी, ये दो तस्वीरें हैं। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया जी देखिएगा, एक आज ही की है, समाजवादी पार्टी के महान नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी स्नेक चार्मर्स डांस देखते हुए, और दूसरा है हमारे सबके प्रिय चाचा नेहरू एडना माउंटबैटन को सुपर डाउन, सुपर हटाइए, मेरे को वो तस्वीर पूरी दिखानी है, डाउन, वो स्नेक चार्मर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ना अनुराग भदौरिया जी, सतीश के सिंह जी, ये दो तस्वीरें, ये कॉन्सेप्ट बदला नहीं है। ये अपने आप को अभी भी राजा समझते हैं, प्रजा को, मतलब जनता को प्रजा समझते हैं, नौकर की तरह। वो आजादी के समय, उस समय दिखा रहे थे स्नेक चार्मर्स इस इंडिया, क्या हम मतलब स्नेक चार्मर्स और रस्सी का जादू दिखाने वाला देश है? अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव जी की पार्टी ऑफिस में जो हो रहा था वो कोई नई चीज नहीं है। मैं सुनिए, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं, वो आपका अपना पर्सनल व्यू, आप बिल्कुल ठीक समझते हैं, आप करिए, आप ठीक समझिए। जवाहरलाल नेहरू को भी वो ठीक लगा था कि ये है इंडिया, दिस इज इंडिया, बट लेट मी टेल यू, ये आज का भारत नहीं है। आज का भारत वो है जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली चला रहा है, आज का भारत वो है जिस कंपनी का आप नाम लीजिए उसको हेड करने वाला भारतीय है, एंड वी आर ऑल प्राउड, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो। बट मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप मोदी को टक्कर देना चाहते हैं, मोदी के विकास के मॉडल को टक्कर देना चाहते हैं, आप ये स्नेक चार्मर से ऊपर नहीं उठ पा रहे, आप अभी भी वहां पे बैठ के हंस रहे हैं, खेली टिटोला कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप बात समझिए। बोलो। हाँ बोलिए। 78th इंडिपेंडेंस डे है आज। आप बोलूं? 77 साल हो चुके हैं। पूरी बात अनुराग भदौरिया जी, ऊपर उठिए। भारत स्नेक डांस और रस्सी का जादू दिखाने से अब सच में एलॉन मस्क के जो रॉकेट है ना, उसको भारतीय साइंटिस्ट ही उड़ा रहे हैं। एवरीवन ऑन है ना? अनुराग जी बोलिए। देखिए, अब सवाल आपने कई सारे पूछे हैं तो 3-4 मिनट तो देने ही होंगे। अगर 3-4 तो नहीं, 2.5 देता हूं। अगर उत्तर चाहिए तो, अगर नहीं उत्तर चाहिए, आपको अपनी बात कह के निकलना है तो फिर कोई बात नहीं है। एक सवाल था कि महिला अत्याचार पे बात हुई। पहली बात तो 15 अगस्त को सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और देश के सभी देशवासियों को। सवाल है, महिला समस्या की बात हुई, अच्छी बात है, महिला समस्या पे बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सम्मान नहीं करती है। अगर सम्मान करती तो जब जब ये मुद्दा पश्चिम बंगाल की बात करते वहाँ जो हुआ, हमने कहा बहुत गलत हुआ, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला पश्चिम बंगाल की अलग हो जाती है, उत्तर प्रदेश की अलग हो जाती है। यहाँ बुलंदशहर में एक दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी तक सांस नहीं ली। फिरोजाबाद में एक दलित महिला के साथ अन्याय हुआ, अभी तक कोई सांस नहीं आई है कहीं से भी। मुजफ्फरनगर बिहार में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, धरेंद्र, कहीं कोई आवाज़ नहीं आई है कहीं से भी। हमने बोला, जब इन्होंने बात की अभी अयोध्या की, कन्नौज की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका प्रशासन कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। कन्नौज में पुलिस प्रशासन 4 अगस्त को उसी व्यक्ति को जिस पर रेप का चार्ज लगा है उसको क्या कर रहे थे? सम्मानित, सर्वोच्च न्याय नागरिक का सम्मान दे रहे थे, सरकार सम्मान दे रही थी। उसके बाद जो तो मन बढ़ा, इस तरह की घटना हुई। दोषी कौन? विपक्ष। सत्ता में हम नहीं है, यहाँ विपक्ष दोषी है। पश्चिम बंगाल में एक सत्ता में कौन है? ममता बनर्जी। विपक्ष वहां पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो वहां भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है, वहां ममता बनर्जी दोषी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी कानून व्यवस्था फेल होती है, पुलिस सिस्टम फेल होता है, जिम्मेदार कौन होता है? विपक्ष। ये तो पहली बार देखने को मिला है। उल्टी गंगा बहती है भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार आपका, प्रशासन आपका, पुलिस आपका, संभाल आप नहीं पा रहे हो। आपका खाकी का रुआब खत्म हुआ है, पुलिस सिस्टम खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, और दोषी कौन? समाजवादी पार्टी। ये तो गजब है भाई। दूसरी बात, जब इन्होंने, आपने बोली बात कि वहाँ स्नेक डांस हो रहा है, अरे भैया ये हमारे देश का स्नेक
जो डांस है ये संस्कृति और संस्कार कल्चर में आता है, शायद आपको मालूम नहीं होगा। नहीं, अगर मैं आपको कन्नौज बताऊं, से लेके कल्चर में इटावा बहुत तक सारी के आप चीजें आती हैं, इलाके में जाएंगे लेकिन तो मैं आपको सुनिए इलाका नहीं, अनुराग जी, मुझे कल्चर पता है। मैं अपनी बात नहीं, आप करिए, मैं आपको रोक रहा हूं, आपको 30 सेकंड दूंगा। आप मेरी बात सुनिए। डू नॉट गो टू मल्टी डायरेक्टर टिल आई टेल यू। थैंक यू। मैं कह रहा हूं ये मानसिकता बता रहा हूं। नहीं, कांग्रेस मैंने कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया उस समय भी देखी जब क्रिटिसाइज किया गया कि जवाहरलाल नेहरू लेडी माउंटबैटन को ये दिखा रहे, देखो दिस इज इंडिया। और कितने सालों तक अनंत विजय जी विदेशों में जाओ, हमने तो किताबों में पढ़ा है, कहा जाता था दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। इज इंडिया द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स? वी वर प्राउड देन, वी आर प्राउड नाउ। लेकिन मैं मानसिकता बोल रहा हूं सिर्फ। यही आप ही की पार्टी के नेता थे ना जिन्होंने कहा था ये हैं अयोध्या के राजा, और वही बीजेपी वो कहती है हम प्रधान सेवक हैं। मैं कह रहा हूं थॉट प्रोसेस का फर्क है, सिर्फ सोच का फर्क है। जवाब दीजिए, 30 सेकंड से अंदर निकल रहा हूं मैं। अरे बोलने दीजिए, बोलिए ना, बोल लिए बहुत। देखिए ये हमारी संस्कृति, ये संस्कृति है। वहां पे गांव के गांव बसे हुए हैं जिनको उजाड़ा जाता है, और वो आते हैं अपनी मोहब्बत में, वो अपनी कल्चर का अब जो उनका संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको प्रदर्शित करते हैं। आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो बड़ा कमाल की बात है भैया, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मतलब हद कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने भी। दूसरी बात, आपने कहा मंच से बोला गया परिवारवाद, भ्रष्टाचार। भैया परिवारवाद का देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो परिवारवाद बोल के वो उसको लगता है कि हम वो जो पुरानी झूठी बातें बोल बोल के बच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अपना दल के साथ अब सत्ता बना के बैठे हो, अपना दल परिवारवाद में नहीं आता, निषाद पार्टी परिवारवाद में नहीं आती क्या? जरा बता दीजिए मुझे, क्या नहीं यहाँ पे राजभर परिवारवाद में नहीं आते? या आपने चौटाला जी की सरकार बनाई है, हरियाणा के साथ चलाई थी, परिवारवाद में नहीं आती? या शिवसेना के साथ आपने सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, परिवारवाद में नहीं आती? एनसीपी अजीत पवार के साथ सरकार बनाई है, परिवारवाद में नहीं आती? आप टीडीपी के साथ सरकार बनाने चले गए, परिवारवाद में नहीं आती? बादल जी के साथ आपने सरकार बनाई थी, परिवारवाद में नहीं आती? अनुराग ठाकुर परिवारवाद में नहीं आते क्या? सिंधिया फैमिली परिवारवाद में नहीं आती है क्या? सुषमा स्वराज जी की आदरणीय सुषमा स्वराज जी की बेटी परिवारवाद में नहीं आती है क्या? अरे कितना परिवारवाद गिनाए आपको? वंदे भारत से आ रहे हैं क्या? भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आपने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। नहीं, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उन भ्रष्टाचारियों को लाके अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री तक बनाया आपने। दूसरी बात, नहीं मेरी बात सुन के जाइए। अशोक चव्हाण जी, अजीत पवार जी। दूसरी बात, तो महाराष्ट्र में इलेक्शन है, बार बार करती है, मैं तो बोलूंगा दिक्कत होने वाली है। बीजेपी करते करते मंत्री बनाएंगे तक की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहना चाहती है, सत्ता के लिए किसी ओके अनुराग जी, नाउ यू स्पोकन। थैंक यू अनुराग जी। ओके अनुराग जी, आपने बोल लिया अपनी बात, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया। शहजाद आपको क्विक इंटरजेक्शन करना है, 30 सेकंड इंटरजेक्शन, क्योंकि फिर मेरे को डिबेट आनंद जी और सतीश जी के पास जाना है। रामगोपाल किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी। ओके अनुराग जी, थैंक यू, थैंक यू, संविधान, थैंक यू। मैंने पूरा टाइम दिया अनुराग जी, ऐसा मत कीजिए। थैंक यू। 150 सांसदों को पार्लियामेंट। नाउ रिलैक्स अनुराग जी। अनुराग जी अगर सुनने की क्षमता रखे, अनुराग जी तो पूरे चुनाव में पीडीए करते थे, अब महिलाओं की बात करने लगे हैं। तो अनुराग जी बता दीजिए कि महिलाओं की बात करने वाले अनुराग भदौरिया पीडीए समाज से आने वाली 12 साल की बच्ची का जब बलात्कार मोहित खान करता है तो उस बच्ची को कहा जाता है नार्को टेस्ट करो। ये किसकी संस्कृति है भाई? बलात्कारियों के बचाव में उतरना ये किसकी संस्कृति है? गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गए, उसके बाद अखिलेश ने कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ, ये किसकी संस्कृति है? आजम खान ने जया प्रदा के इनरवेयर पर बोला, ये कौन सी संस्कृति है? आजम खान ने रमा देवी जो अति पिछड़े समाज से आती है उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, ये किसकी है? और आपने तो कहा ना कि सत्ताधारी पार्टी गुनहगार है बंगाल में, तो बोलिए कि कितने बार इस्तीफा मांगा है ममता बनर्जी का? एक ट्वीट हो इस्तीफा मांगने वाला, संदेश खाली से लेकर अभी तक के मामले में, तो एक बार बता दीजिए। पॉसिबल नहीं, और पूरी डिबेट खत्म कर दीजिए। पॉसिबल नहीं। आज मैं चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि कब आपने इस्तीफा मांगा ममता बनर्जी का। कंचना जी